घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। आज हम लेके आए हैं कफ से होने वाली तमाम सी बीमारियों का बहुत आसान सा इलाज। कफ से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, नज़ला, जुकाम, आंखों का कमज़ोर होना, बालों का झड़ना, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां, साइनोसाइटिस, ये ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे लिए बहुत ही परेशानी का कारण जीवन भर बनी रहती हैं और इनका पूर्ण रूप से निवारण किसी भी थेरेपी में नहीं है। और इसके पूर्ण निवारण के लिए आज हम आपके पास लेके आए हैं एक ऐसी विधि जिसको कहते हैं नेति विधि। इसका सरल उपाय बताएंगे हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी महाराज। हम जानेंगे कैसे नेति विधि द्वारा हम कफ से होने वाली इन तमाम सी समस्याओं से छुटकारा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मेरे प्रिय प्राकृतिक चिकित्सा प्रेमियों, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के भी प्रेमियों, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के अनुसार बीमारी का एक कारण कफ का कुपित हो जाना भी है। कफ के कुपित हो जाने पर लगभग 20 गुणे 7 140 प्रकार के रोग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका कफ नासिका क्षेत्र के आसपास कुपित हो जाता है तो नाक का मांस बढ़ जाना, साइनोसाइटिस, बालों का झड़ने लगना, आंखों की रोशनी गिरना, कानों का बंद रहने लगना या बहरापन हो जाना, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड पर प्रभाव, गले की श्वास नलिका पे उसका प्रभाव और धीरे धीरे फेफड़ों पर भी उसका प्रभाव हो जाता है। यद्यपि चिकित्सा शास्त्र ने अलग अलग लक्षण के अनुसार से अलग अलग नाम दिए हैं और एक एक बीमारी का, एक एक रोग के सैकड़ों दवाइयों की खोज हुई है, लेकिन आज तक कोई भी दवा इन बीमारी को जड़ से नहीं खत्म कर पाई। कुछ समय के लिए उन्हें राहत दे सकती हो। क्यों? क्योंकि जो इन बीमारी का मूल कारण है वह है कफ का कुपित होना, कफ का संचित हो जाना, कफ का बनना। यदि हम इन बीमारियों के लक्षण के अनुसार औषधियों का सहारा न लेकर के हठ योग के या योग चिकित्सा के षटकर्म के अंतर्गत आने वाली नेति क्रिया का अभ्यास करें या सीख लें तो कफ के कारण जो बाल झड़ रहे हैं वो अपने आप झड़ना बंद हो जाएंगे। कफ के कारण जो आँख की रोशनी गिर रही है वो गिरना बंद हो जाएगी। कफ के कारण जो भी कष्ट होगा वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ये नेति क्रिया बड़ी दुर्गम क्रिया थी। मैं वैसे तो सभी ऋषियों को धन्यवाद करता हूँ, पर अपने गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी का इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस क्रिया को बहुत सरल कर दिया। शास्त्रों के अनुसार से यह क्रिया 7 प्रकार की होती थी, उन्होंने 7 प्रकार से हटा करके मात्र इस क्रिया को 3 भागों में बांट दिया और तीनों प्रकार की क्रियाओं को इतना सरल कर दिया कि आप इस चैनल के माध्यम से कोई क्रिया 100% और कोई क्रिया 80% आप सीख सकते हैं। तो नेति क्रिया का पहला भाग है तैल नेति। ये तैल नेति
बड़ी अद्भुत क्रिया है। और दूसरी क्रिया है आपकी रबड़ नेति। प्राचीन काल में लोग सूत नेति करते थे, वो बड़ी कठिन क्रिया थी। उसमें तमाम अनहाइजीनिक बिंदु भी हैं जिनके करने से किसी किसी को बहुत नुकसान भी हो जाता था। पहली बात तो करना ही बहुत कठिन काम था। और तीसरी क्रिया है जल नेति। प्राचीन काल में जल नेति भी जो करने की विधि थी बहुत कठिन थी, पर गुरुदेव ने इसको बहुत सरल कर दिया और करने की विधि बहुत सरल कर दी। इस क्रिया को सीखने के पहले गुरुदेव से पूर्व मैंने बहुत प्रयास किया, पर मुझे कोई सिखा नहीं पाया। गुरुदेव जी ने 1 सेकंड में मुझे 1 मिनट में तेल नीति सिखा दिया, 1 मिनट में रबड़ नीति सिखा दिया और 1 मिनट में जल नीति सिखा दिया। और मुझे इससे कितना लाभ हुआ। आज सैकड़ों हजारों लाखों लोगों ने मेरे से सीधे या प्रत्यक्ष रूप से सीख के कफ के रोगों से, कफ के कारण अनेक रोगों से मुक्त हो गए। आइए सबसे पहले हम तेल नेति सीखें। तेल नेति में सबसे श्रेष्ठ है कि गाय का घी, शुद्ध गाय का घी इस प्रकार के ड्रापर में भर लीजिए। गर्मियों में आसानी से आप गाय के घी की नेति कर सकते हैं। जाड़ों में थोड़ा गर्म पानी में आपको रख करके पिघलाना पड़ेगा। यदि गाय का घी न मिल सके तो आप सरसों के तेल में, कड़वे तेल में नींबू का रस मिला करके कड़का लें, उबाल लें, फिर ठंडा करके आप ड्रॉपर में भर लें। इसकी भी सुविधा ना हो तो आप बादाम का तेल भी ले सकते हैं। तो तेल नेति करने के लिए चाहे आप गाय के घी का प्रयोग करें, चाहे बादाम के तेल का प्रयोग करें और चाहे सरसों के तेल का प्रयोग करें। विशेष कष्ट में आप, जब आपको विशेष कष्ट हो तो आप अपने चिकित्सक से पूछ करके षड्बिंदु तेल भी डाल सकते हैं। पर आयुर्वेद का षड्बिंदु तेल पहली बात तो शुद्ध आसानी से मिलना बड़ा कठिन है, और मिल जाता है तो डालने पर इतना कष्ट होता है कि सामान्यतः लोग करते नहीं। सबसे बढ़िया है गाय का घी या बादाम का तेल या नाक का, ये सरसों का तेल। इस प्रकार से आप लेट जाएं, थोड़ी गर्दन को जरा सा ऐसे कर लें और 2-2 बूंद, 3-3 बूंद, 5-5 बूंद ऐसे नाक में डाल लें, हल्का सा अंदर खींचें, बैठ जाइए। इसको आप बैठ के भी कर सकते हैं। देखिए मैं बैठे बैठे कर रहा हूँ, हल्का सा गर्दन पीछे कर लिया, कभी आपको जुखाम हो जाए और ठीक ना हो रहा हो, दिन में 7-8 बार, 10 बार 5-5 बूंद नाक में, 3-3 बूंद नाक में तेल डालिए सरसों का या कड़ुआ, और आप देखेंगे। और कफ को निष्कासन करने के लिए सुव्यवस्था रखिए। आप देखेंगे शाम तक आपका जुखाम अगर 100% नहीं तो 80%, 50% तो ठीक हो ही जाएगा।